नमस्कार, मैं शुभम कुमार मास्टर ऑफ बोर्ड का संस्थापक एवं सीईओ आपको इस चैनल हमारे परिवार मास्टर ऑफ बोर्ड में स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होगी बहुत बेहतरीन होगी, तो कृपया आप इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो हम आज इस में बहुत ख़ास चीज़ आगे चलकर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हमारा टॉपिक क्या होगा। आज हमारा टॉपिक क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज टॉपिक होगा, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की जियोग्राफी, कक्षा 12वीं की कौन सी विषय, जियोग्राफी की चैप्टर 1 जिसका नाम है जनसंख्या पॉपुलेशन, उसका इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। बहुत खुशखबरी है बात, ठीक है। चलिए तो हमारा आज 12th जियोग्राफी का पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर, और ये यूट्यूब पर ही होगा। और पार्ट 1 जिसका नाम क्या है, जनसंख्या, और हम किस बैच में पढ़ रहे हैं, तो अनुराग बैच में, ठीक ना। चलिए अब जनसंख्या के बारे में हम कुछ जानते हैं। पॉपुलेशन होता क्या है, आखिर जनसंख्या आखिर है क्या। तो जन मतलब होता है लोग, जन मतलब होता है लोग, और संख्या मतलब होता है संख्या, यानी लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे बोल रहा है, किसी क्षेत्र यानी कोई जगह है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। यानी कोई जगह है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो संख्या होगा, मान चलिए कोई जगह पे 50 आदमी रह रहे हैं, तो उसकी जनसंख्या कितनी है, 50 है, ठीक ना। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात को जानते हैं। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या था 121 करोड़ था। अभी वर्तमान में 150 करोड़ है, 2025 की आंकड़ा देखा जाए तो, ठीक ना। 2011 के जनगणना के अनुसार एक 121 करोड़ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान पे है, लेकिन अब हो गया है पहला स्थान पे। लेकिन पहला स्थान पे होने से क्या फ़ायदा, अभी भी बेरोजगारी है। फिर है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। अभी भी किसकी है, चीन की है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल देखा जाए, जमीनी देखिए, जमीनी में 7वां है, जमीन कम है लेकिन जनसंख्या में पहला रहना है। तो जनसंख्या के स्थान पे केवा है, 7वां है। केवा है, 7वां है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला एक देश है जिसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यही है, देखिए आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं। आगे है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित कौन है, तो दिल्ली है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित कौन है, तो लक्षद्वीप है। और भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। कितने हैं, 8 हैं, ठीक ना। तो कुछ सवाल पूछा जाए आपसे, तो चलिए बताइए सबसे पहले कि क्षेत्रफल के दृष्टि से केवां स्थान है भारत का, तो बोलेंगे 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से केवां है, तो बोलेंगे पहला है। कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है। कौन है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, बताइएगा। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। बताइएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, यूपी। कम कहाँ है, तो सिक्किम। फिर ज़्यादा केंद्र शासित में जनसंख्या कहाँ है, तो दिल्ली में। और कम कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो बोलेगा 28। कितने केंद्र शासित है, तो 8। अब जनगणना क्या होता है, तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल में, यानी मान के चलिए कि 5 साल या 10 साल, एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या को गिनना जनगणना कहलाता है।
एक निश्चित समय में यानी 5 या 10 साल पर जनसंख्या को गिनना कि कितना लोग हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जनगणना कहते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन सभी जगह नहीं हुआ था, इसलिए भारत में सबसे पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। जनगणना हमेशा 10 साल के बाद होता है, तो 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, इसी करके आपको 1981 में होगा, 1991 में होगा, 2011 में होगा, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया। हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। अभी भी आजकल में जातीय जनगणना शुरू होगी। दुखद संदेश है कि ये पहलगाम हमला जो हुआ से हम भी दुखी हैं, ठीक है। तो चलिए वो सब है, देख लेंगे यहाँ की सरकार। फिर है भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1881 में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब बात हम करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर जगह में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर में अगर 10 लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 10 है। कितना है, 10 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर 10 लोग हैं तो उनका यही जनसंख्या घनत्व है। वही कह रहा है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आज समय में आगे अब है जनसंख्या घनत्व को और भी कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर यानी अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए जनसंख्या घनत्व क्या है। तो बोलेंगे कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल ही क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। देखिए आपको ये 2 नंबर में सवाल पूछेगा और ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। क्या में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसमें भी आपको कौन कौन सब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक। ये पूछेगा सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में, ये भी आपको 2 नंबरिया में पूछेगा, ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ये सब देखते चलिए कौन सब्जेक्टिव है कौन ऑब्जेक्टिव है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक। ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल को भाग देने यानी अनुपात को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में केवल 382 लोग रहते थे। कब, 2011 के जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर क्षेत्र में केवल 382 लोग रहते थे, ठीक ना। कितना लोग रहते थे, 382 लोग। आगे है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। जनसंख्या में नहीं लेकिन जनसंख्या घनत्व में कौन है, बिहार है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ केवल 17 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में 17 लोग बैठते हैं। तो एगो यहाँ है तो एगो यहाँ, एकदम वीरान रहता है जगह। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित कौन है, तो अंडमान निकोबार है। 1 किलोमीटर में 46 गो रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है केंद्र शासित, तो दिल्ली है। यहाँ 11,297 लोग रहते हैं केवल 1 किलोमीटर में। अब बात है जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व में अंतर लिखें। जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व में क्या लिखें, अंतर लिखें। तो चलिए अंतर को देख लेते हैं। पहला है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इधर हम लिखेंगे प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर में जितना रहता है उसको जनसंख्या घनत्व, लेकिन जो क्षेत्र में रहेगा उसको जनसंख्या, लेकिन 1 किलोमीटर में जो रहेगा उसको जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो यूपी में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सिक्किम। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। अब है जनसंख्या वितरण क्या है, तो वितरण मतलब होता है बंटवारा, और जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या को बांटना, कि किस जगह पर कितना आदमी है। अगर देव में अगर 500 आदमी है तो यही हो गया उनका जनसंख्या वितरण। फिर है कायिक घनत्व क्या है, तो कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या 100 है। निवल कृषि यानी खेती करने वाले लोग 10 हैं, तो यहाँ आ गया 10, तो यही आपका क्या है, कायिक घनत्व है। यानी कुल जनसंख्या को जब हम खेती वाले लोगों से भागा देते हैं तो उसे कायिक घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व क्या है, तो कुल कृषि जनसंख्या यानी खेती करने वाले लोग कितना है और कितना खेती होता है उसको जब भागा देते हैं तो कृषि घनत्व प्राप्त होता है। अब है जनसंख्या वितरण को
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, जहाँ जल रहेगा वहीं लोग रहेंगे। फिर है ज़मीन का, जहाँ ज़मीन अच्छा रहेगा वहीं रहेंगे। अब पहाड़ में तो घर जल्दी बनेगा नहीं। फिर है जलवायु, जहाँ अच्छा मौसम होगा, ठंडा वातावरण होगा, मीडियम होगा, वहीं तो पड़े लोग रहेंगे। फिर है मिट्टी, अब जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगा वही ना कि बंजर में भी घर बना लेंगे, नहीं। आर्थिक कारक क्या है, तो नगरीकरण, जहाँ नगर है, शहर है, वहीं पे लोग बसते हैं। फिर औद्योगिकरण, जहाँ फैक्ट्री है वहीं ना बसेंगे, काहे कि नौकरी का सुविधा होगा। फिर जहाँ खनिज मिलता है वहीं, ताकि खुदाई से नौकरी भी हमें मिल जाएगा। फिर है सामाजिक कारण, अशांति, अब जहाँ शांति होगा, लड़ाई झगड़ा, वहाँ रहना भी बेकार है, तो वहाँ जनसंख्या नहीं होगा। फिर खराब सामाजिक वातावरण, लड़ाई झगड़ा, तो ये भी नहीं होगा। फिर धार्मिक में जहाँ हिंदू मुस्लिम करेगा वहाँ कोई रहेगा नहीं। फिर राजनीतिक कारक हो गया, राजनीतिक स्थिति की, ये पार्टी दो पार्टी, वहाँ भी नहीं रहेंगे। फिर खराब कानूनी व्यवस्था की, कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी जेल में डाल दे रहा है, तो ये सब जगह पे तो नहीं रहेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो पे बने हैं तो आज का हमारा ये क्लास ख़त्म हो गया और यहीं तक। और हमारा जल्द ही टेस्ट टेप आने वाला है, ठीक ना। 27 जुलाई को तैयार रहिएगा, हम लॉन्चिंग करेंगे उसी दिन, 27 जुलाई को लॉन्च करेंगे। और बताइएगा क्या हमारा मेन ऐप भी आना चाहिए, क्या हमारा मेन ऐप भी आना चाहिए कोर्स के लिए, क्या हमारा मेन ऐप भी आना चाहिए कोर्स के लिए। उसमें कुछ कुछ फ्री कोर्स रहेंगे, कुछ कुछ, हाँ आना चाहिए, बताइएगा, ठीक है। और हमारा 2 वीडियो रुका हुआ है आप लोगों के चलते, आप उसमें कमेंट कर बताइए। पहला है कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं वो वीडियो रहेगा। फिर दूसरा है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उनका राज हम खोलने वाले थे, वो 2 वीडियो डाले कि नहीं डाले ये कमेंट में बताइएगा। चलिए धन्यवाद।